कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति से पार कैसे उतरेंगे? केवल नाम के सहारे। केवल नाम ही पार उतार सकता है। ऐसा भगवान का नाम। जगन्नाथपुरी में एक भक्त हुए, सदन कसाई। कसाई नाम है तो काम भी कसाईयों वाला करते थे, मांस काटते थे। लेकिन जो तराजू होता है तौलने का, भैया कुछ कीज दे दो। लेकिन जो तराजू होता है तौलने का, उसमें पत्थर रखा जाता है। पत्थर को क्या कहते हैं अभी स्मरण में नहीं है। बाट ही कहते हैं ना भैया। तो वो रखा जाता है। तो सदन कसाई को पता नहीं था, वो उस पत्थर की जगह शालिग्राम रखते थे। एक बार कोई संत भगवान उस स्थान से जा रहे थे, देखा मुंह में कपड़ा रखे हुए जा रहे थे, और जैसे ही दृष्टि शालिग्राम भगवान पर पड़ी, तुरंत कसाई के पास गए, शालिग्राम भगवान लिए और अनर्गल भाव कहना प्रारंभ किया सदन कसाई को। शालिग्राम भगवान को संत भगवान अपनी कुटिया पर ले आए। खूब बढ़िया उनका गंगा जल से स्नान किया, उनको सिंहासन पर पधराया, भोग लगाया। रात्रि कालीन संत भगवान को स्वप्न हुआ कि शालिग्राम जी कह रहे हैं कि मुझे कसाई के पास फिर से छोड़ो। संत भगवान स्वप्न में बात कर रहे हैं, अरे वो कसाई है, मांस काटता है, मांस बेचता है, इससे बड़ा कोई और पाप हो सकता है? शालिग्राम भगवान कहते हैं नहीं, हमें उसी कसाई के पास जाना है। संत भगवान पूछते हैं क्यों? शालिग्राम भगवान कहते हैं कि जब वो तराजू को टेढ़ा मेढ़ा करता था, तब हम लुढ़कते थे, तब हमको बड़ा आनंद आता था। सदन कसाई का काम है मांस काटना, लेकिन वो बहुत सरल है, वो बहुत सहज है, हमें छोड़ कर आओ। अगले दिन संत भगवान शालिग्राम जी को लेकर सदन कसाई के पास गए। सदन कसाई कहने लगा, अरे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो पापी हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये शालिग्राम भगवान है। मुझसे कितना बड़ा पाप हुआ, इनको चाहिए। संत कहने लगे कि ये आपके पास रहना चाहते हैं, आपकी सेवा लेना चाहते हैं। सदन कसाई के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे कि मैं कितना बड़ा पाप करता हूँ, और एक या दो बार नहीं, प्रतिदिन पाप करता हूँ। लेकिन प्रभु संत की कुटिया में गए, लेकिन मेरे पास प्रभु फिर से लौट आए। सदन कसाई ने अपना सारा कार्य वहीं रोका। सदन कसाई ने विचार कर लिया कि जब प्रभु मेरे पास आ सकते हैं, तो मुझे भी अब प्रभु के पास जाना चाहिए। सदन कसाई कहाँ चला? जगन्नाथपुरी की ओर, महाप्रभु के दर्शन के लिए। नेत्रों से बार बार झरझर अश्रु बह रहे हैं कि हमने उनके स्वरूप के विषय में सुना है कि कैसे उनके नेत्र हैं, कैसे उनकी भुजा है, कैसे वो सुभद्रा मैया बलदाऊ भैया के संग विराजमान है। मार्ग से जब सदन कसाई जाते, कोई हरि कीर्तन की टोली होती तो उनको भगाने लगती। वो किनारे खुद हो जाते कि हमारे द्वारा कहीं कुछ व्यवस्था बिगड़े नहीं। करते करते मार्ग में जब एक स्थान पर रुक गए, अब स्वरूप तो सुंदर था, भले ही कसाई का काम था, लेकिन स्वरूप सुंदर था। तब एक स्थान पर जब रुके तो एक स्त्री आई, उनके स्वरूप को देखकर मोहित हो गई और कुछ इशारा किया स्त्री ने। तो सदन कसाई ने भी इशारा किया, बताना चाहा कि हम कसाई हैं, मांस काटते हैं। स्त्री को लगा कि ये कह रहे हैं कि तुम अपने पति की मृत्यु कर दो, पति को मार दो, तब हम तुमसे विवाह करेंगे। उस स्त्री ने अपने पति का वध किया, सदन कसाई के पास आई और कहने लगी अब हमसे विवाह करिए।
सदन कसाई कहने लगे, वैसे भी अभी तक हम इन सब चक्करों में पड़े हुए थे, आज हम अपने महाप्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और देवी आप ये कैसी बात कर रही हैं? अब तो उस स्त्री ने सदन कसाई के लिए ऐसे नरगल शब्द कहना प्रारंभ किया। राजा के पास ले गए और ये आरोप लगा दिया कि मेरे पति का वध इसी ने किया है। कसाई ने बहुत प्रयास किया समझाने का, पर वो सब लोग कहने लगे इनके लिए मृत्यु दंड ही उचित है। सगन कसाई कहने लगे, मृत्यु दंड आप मुझे बाद में दे दीजिएगा, अभी कोई और दंड दे दीजिए। क्या दंड? सब आपस में विचार करने लगे, विमर्श करने लगे। तब एक व्यक्ति ने कहा कि इनकी दोनों हाथ काट दो, दोनों भुजाएं काट दो। सगन कसाई ने जैसे याद सुना कि ये मेरी भुजा काटने की बात कर रहे हैं, सगन कसाई ने दोनों अपने हाथ आगे कर दिए कि आप काट दीजिए मेरी भुजा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि मेरे महाप्रभु, मेरे जगन्नाथ महाप्रभु के भी आधे आधे हाथ हैं, और आज मैं भी उनके जैसे स्वरूप में हो जाऊंगा। दोनों भुजा काटी, रक्त प्रवाहित हो रहा है, लेकिन तब भी वे रुके नहीं, महाप्रभु के दर्शन के लिए जाने लगे। ठाकुर जी ने, महाप्रभु ने पंडा पुजारियों को ये आज्ञा दी कि जाओ रथ लेकर जाओ, हमारा सबसे प्रिय भक्त आया है, उसको हमारे पास लेकर आओ। सब लोग ढूंढने लगे। अब जैसे ही पुरी में पता चला कि भगवान ने रथ भेजा है, सब कहने लगे हम श्रेष्ठ भक्त हैं, हम श्रेष्ठ भक्त हैं, ये रथ हमारे लिए ही आया है। उधर कसाई विचार कर रहा था कि मेरे कितने सुंदर सौभाग्य है जो आज मुझे महाप्रभु के साथ साथ उनके परम प्रिय भक्त के भी दर्शन हुए। लेकिन देखा तो कोई वक्त उस रथ पर आरूढ़ नहीं हो पाया। पुनः महाप्रभु के पास आए, प्रमुख पुजारी से पूछा कि भक्त दिखता कैसा है, भक्त है कैसा? तो कहा कि अब रथ लेकर जाइए, और महाप्रभु का भक्त महाप्रभु जैसा ही है। जैसे महाप्रभु के आधे आधे हाथ हैं, वैसे ही उस भक्त के भी आधे आधे हाथ हैं। देखा कसाई को तो रथ में बैठाने के लिए निवेदन करने लगे। कसाई कहने लगा, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैंने तो इतने पाप किए हैं, ये रथ मेरे लिए नहीं हो सकता। जब बार बार समझाया, रथ में आरूढ़ हुए, श्री मंदिर में पधारे। तो जब पुरी में जगन्नाथ पुरी में दर्शन करने जाते हैं, तो बाहर द्वार पर ही जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है। और आज जैसे ही सगन कसाई ने जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन किए हैं, कैसे सुंदर उनके नेत्र, कैसे सुंदर उनकी आधी आधी भुजा। जगन्नाथ महाप्रभु इस प्रकार से क्यों विराजमान है कि मानो वो भक्तों के लिए विद्यमान है कि भक्त आए तो वो सीधे ठाकुर जी के अंतःकरण में प्रवेश हो जाए। ऐसे स्वरूप के दर्शन किए, तुरंत दंडवत किया। अभी तक कसाई के मन में कुछ ये भाव नहीं था कि हमारी भुजाएं नहीं है, कुछ दिक्कत होगी, परेशानी होगी, नहीं। लेकिन आज जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, मन में ग्लानि होने लगी कि दोनों भुजा होती तो पसार कर प्रभु को प्रणाम करता, प्रभु को स्पर्श करता, प्रभु के निकट जा पाता। और ऐसे विचार आया ही था कसाई के मन में। श्री जगन्नाथ महाप्रभु से आज देखा नहीं गया, और तुरंत जो दोनों भुजा कटी हुई थी, महाप्रभु ने ऐसी कृपा करी कि पुनः दोनों भुजाएं दोबारा आ गई, दोबारा बन गई। और इस प्रकार से सब दर्शन करके ठाकुर जी की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कुछ मनगढ़ंत भाव नहीं है, ये सब प्रत्यक्ष भाव है, साधु महात्माओं द्वारा रचित भाव है। ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। भैया ठाकुर जी कृपा करते हैं, लेकिन हम ठाकुर जी की कृपा को पहचान नहीं पाते। कितनों के पास तो भोजन करने की भी व्यवस्था नहीं होती है,
लेकिन ठाकुर जी ने आप पर हम पर ऐसे अहेतु की कृपा कर रखी है कि सुंदर भोजन प्राप्त हो रहा है, सुंदर सब व्यवस्था है। ये सब क्या है? उनकी कृपा ही तो है भैया। उनकी कृपा को पहचानिए, उनकी करुणा को पहचानिए। वो करुणा निधान है, वो करुणा करते हैं। उनका एकमात्र काम करुणा करना है। ऐसे हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु, बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की, सुभद्रा मैया की, बलदाऊ भैया की जय। ऐसे सुंदर सुंदर भक्तों के चरण चाहते हैं। भागवत जी क्या है? तो कहा भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जो भगवान के भक्तों का वर्णन करे वो है भागवत। भगवान को कौन नहीं जानता, लेकिन भगवान को और अच्छे से ऐसे जानना है तो वो केवल और केवल भक्तों के माध्यम से जाना जा सकता है। बार बार यही आज्ञा कर रहे हैं पुराण भगवान कि भगवान के भक्तों को जानिए, भगवान के भक्तों को जानिए। हम हरई तव पादैक मूल दासान दासा भवितास भूयः। दासान दास में लाइए। दासान दास भाव जब मन में होगा तब जाकर ठाकुर जी कभी कहीं किसी मार्ग पर मिल पाएंगे। ऐसे भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करते हैं। जो उनके आश्रित हो जाए, जो भगवान श्री राम के आश्रित है, फिर क्या उसको किसी और के आश्रय की, किसी और के सहारे की आवश्यकता है? बताइए। अब कहे कि राम जी हमारी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, तो क्या राम जी आपके घर में अन्न धन जल थोड़ी रख जाएंगे? राम जी थोड़ी अपना बस्ता लेके, बेगवा लेके ऑफिस जाएंगे, दफ्तर जाएंगे, वो सब कुछ थोड़ी कर देंगे। अरे करने वाले, कराने वाले वही तो है, लेकिन पुरुषार्थ भी तो कुछ है। जब हमारे पुरुषार्थ होंगे तब वो कृपा करेंगे। दो भाव होते हैं, एक पुरुषार्थ, एक कृपा। जब दोनों संलग्न होते हैं तब ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। और भैया जिनकी रक्षा भगवान श्री राम कर रहे हैं, उनको फिर किसकी रक्षा की आवश्यकता है? किसके सहारे की आवश्यकता है?
आवाज एक कही है, एक तरफ है, और बच्चों की आवाज एक तरफ है। घर जाके बच्चों अपने मम्मी पापा को समझा देना, ठीक है? अभी 3 दिन की कथा हो रहे है ना कि मम्मी कैसे तेज बोल रहे हैं, ठीक है? प्रेम से बोलिए जय सिया राम। ऐसे चांदनाथ सदा कृपा करते हैं, कल्याण करते हैं। आइए कथा की ओर चलते हैं। बहुत सारे प्रसंग हैं, सबके दर्शन करते हुए, स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए। पृथु जी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। 99 अश्वमेध यज्ञ जैसे ही पूर्ण भय, 100वां अश्व इंद्रदेव चुरा कर ले गए। और जब 100वां अश्व ढूंढने लगे इधर उधर, तब ठाकुर जी प्रकट भये। पृथु जी महाराज ने जैसे ही आज ठाकुर जी को देखा, सुंदर स्तुति करी। और क्या कहा स्तुति के माध्यम से? वरान विभो जब प्रसन्न हुए, कहा कुछ मांगिए। तो पृथु जी महाराज ने 10,000 कान मांगे। ठाकुर जी ने प्रश्न किया, क्यों? कान तो आपके पास 2 हैं, फिर 10,000 कान क्यों? तो श्री पृथु जी महाराज कहने लगे, आपको यदि कृपा करनी है, कल्याण करनी है, तो 10,000 कान आप हमको दे दीजिए, जिससे कि हम आपकी ही कथा, निरंतर आपका नाम, आपकी कथा, आपकी महिमा श्रवण करते रहे। कभी विचार किया है कि जो ये हमारे कान की आकृति है वो दोने जैसी क्यों है? टिड़की क्यों है? टेढ़ी क्यों है? क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से हमारे अंतःकरण में ठाकुर जी प्रवेश करते रहे। नवधा भक्ति में भी सबसे पहला भक्ति का भाव बताया जाता है, तो वो श्रवणम ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से ठाकुर जी अंतःकरण में विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं। कितना सौभाग्य है आप सबका, जो बाबूजी का, भैया का, पूरे परिवार का, सबका ये दृढ़ संकल्प हृदय में आया, और जिसके माध्यम से आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा रूपी गंगा में ओतप्रोत करना बहुत महत्वपूर्ण है। निरंतर कथा श्रवण करते रहना चाहिए। सुनिए पढ़े भगति भागवत, और कहाँ कछु कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। समझा रहे हैं अपने मन को कि क्या कहिए, सुनिए भगति भागवत। भाग को सुनिए, और सुनने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कथा श्रवण करिए, केवल श्रवण ही करते रहिए। हम तो ये भी कह रहे हैं कथा पढ़िए। अरे नहीं संस्कृत पढ़ पा रहे हैं तो रामचरितमानस का आश्रय ले लीजिए। उससे बड़ा, उससे सरल और क्या हो सकता है। कभी भी मन में भाव आए ना कि हमको ठाकुर जी को जानना है, तो ठाकुर जी के भाव पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। हम यहाँ किसी का विरोधाभाव नहीं कर रहे, लेकिन कभी भी आपका कोई भी पुराण
कुछ भी पढ़ने का, अध्ययन करने का यदि मन में संकल्प प्रस्फुटित हो तो केवल एक ही के समीप जाना चाहिए, एक ही का आश्रय लेना चाहिए। किसका? गीता प्रेस गोरखपुर का। महाराज जी, बाबूजी, भगवत गीता की बहुत सारी टीका है, अनेकों टीका है, लेकिन जो स्पष्ट वाणी गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से, उसके ग्रंथों के माध्यम से होती है, वो कहीं और से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से जो पुराण है वो वैसे ही लिखे हैं, कुछ अदला बदला नहीं किए हैं। सारी गीताओं की टीका अपने आप में बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उन टीकाओं में सबने अपना अपना तनिक भाव जोड़ दिया है। लेकिन हमें पहले जानना है कि ठाकुर जी ने गीता में अर्जुन से क्या कहा। जब हम ठाकुर जी की वाणी जान जाएंगे, फिर संतों की वाणी को जानेंगे तो थोड़ा और आनंद आएगा। इस प्रकार पृथु जी महाराज की स्तुति के विषय में कहते हैं, आगे संकातिक के उपदेशों के विषय में कहते हैं, पुरंजनोपाख्यान की कथा आती है और पंचम स्कंद की कथा। प्रियव्रत जी के मनु जी महाराज के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के विषय में हमने श्रवण किया, अब प्रियव्रत हुए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः प्रथम मुने ग्रहेर्मत यन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। बड़े पराक्रमी राजा हुए। एक बार उन्होंने विचार किया कि ये रात्रि क्यों होती है। पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करी, मन में ये विचार लाके कि इस रात्रि को ही मैं बंद कर दूंगा। प्रदक्षिणा करी 7 बार और रात्रि बंद कर दी कि अगर रात्रि नहीं होगी, 24 घंटे सूर्य देवता रहेंगे तो मनुष्य और कार्य करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा। तब ब्रह्मा जी उनके समीप आए, समझाया। प्रियव्रत चरित्र बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है संपूर्ण भागवत में। उन्होंने 7 द्वीप 7 सागरों का विभाजन किया। जम्बू, प्लक्ष, कुश, कौच, शाक, पुष्कर आदि आदि द्वीप 7 सागरों का विभाजन किया। हमारी भारत भूमि से पहले इस क्षेत्र का नाम क्या था? तो कहा अजनाब खंड था। भारत कैसे पड़ा? तो प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र हुए आग्नेय। आग्नेय के राजा नाभि, और राजा नाभि के स्वयं श्री ऋषभ देव जी महाराज जो भगवान के अंशावतार हुए, जिनके द्वारा जो जैनों की परंपरा है वो प्रारंभ हुई। जैनों की परंपरा सनातन से विलग नहीं है, सनातन के अंतर्गत ही आती है। ऋषभ देव जी ऐसी तपस्या उनकी बताई, सुंदर उनका गुण गाया। आदि आदि उनके पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र हुए भरत, जिनके नाम पर इस पूरी भूमि का नाम क्या हुआ? भारत भूमि। इससे पहले क्या था? अजनाब खंड। दिव्य उपदेश दिए। ऋषभ देव जी तपस्या के लिए गए और तपस्या तक करने के पश्चात अपने मुख में पत्थर रख लिया। क्यों? क्योंकि ऋषभ देव भगवान को सब ज्ञान था। वो एक व्यक्ति को देखकर सब कुछ बता सकते थे, लेकिन उन्होंने विचार किया कि ये बताने के चक्कर में यदि हम पड़ जाएंगे तो हमको ये घेर लेंगे। तो मुख में पत्थर रख लिया कि ना कोई हमसे बात करे, ना हम किसी से बात कर पाए। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान ने अनेकों वर्ष तक तपस्या करी और अपने प्राण त्यागे। ऐसे श्री ऋषभदेव भगवान को भी हम प्रणाम करते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। उनके पुत्र हुए भरत जी, इस भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा। राज्यभार सब देखा, फिर अपने पुत्र को प्रदान करके तपस्या के लिए गए। वन में जब गए तो देखा कि एक गर्भवती मृग भाग रही है और पीछे पीछे सिंह भाग रहा है। और जैसे ही छलांग मारी कि प्रसूति वायु द्वारा उस मृग ने छोटे से मृग को जन्म दे दिया। अब भरत जी विचार करने लगे कि यदि हमने इस छोटे से मृग को नहीं बचाया तो क्या होगा?
सिंह वध कर देगा। तब मृग को अपने घर ले आए, पालन पोषण करने लगे और इतनी आसक्ति बढ़ गई, इतनी आसक्ति बढ़ गई कि अभी तक तो माला ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब क्या, अब उस मृग की, उस हिरण की सेवा ज्यादा होने लगी। पशु पक्षी पालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें इतनी आसक्ति नहीं करनी चाहिए कि हमारा भजन, हमारे और कार्य कम हो जाए। क्योंकि आज का समय कैसा है, तो कहा क्या कहते हैं कि गैया मैया मिलती नहीं है और सबके घर में क्या मिल जाते हैं, कुकुरवा, कुकुर सबके घर में मिल जाएगा, गैया मैया कहीं नहीं मिलती है। धन्य है ग्रामीण क्षेत्र जहाँ अभी भी सबके घरों में गैया मैया है, वरना भैया शहरों में चले जाओ तो सबके घर में बाहर ही लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। तो इस प्रकार शहर का विकास तो हो रहा है, लेकिन जो ये भाव है वो कहीं ना कहीं नष्ट भ्रष्ट भी हो रही है। तो कहा पशु पक्षियों में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारा भजन और कार्य कम होने लगे। भरत जी महाराज का भजन बिल्कुल कम हो गया और आसक्ति हिरण में बढ़ती रह गई, और इतनी आसक्ति हो गई कि हिरण के बिना ना भोजन करे ना जल पाए। जब हिरण बड़ा हुआ, हिरणों के झुंड में जब मिलकर चला गया, तो भरत जी महाराज इतने आसक्त हो गए कि हिरण का ध्यान करते 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 अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन अपने मनुष्य जन्म में सुंदर कार्य किए थे, जिसके फल स्वरूप उनको पूर्व स्मृति थी। पूर्व स्मृति के होने के कारण उन्होंने हिरण योनि में जन्म लिया, और इस बार एक ब्राह्मण को देखते देखते अपने प्राण त्यागे। अंततो गत्वा उन्होंने एक ब्राह्मण देवता के यहाँ जन्म लिया। इस बार भरत जी महाराज ने विचार कर लिया था, 2 जन्म तो हमने अपने वेस्ट कर लिए हैं, पर ये वाला जन्म वेस्ट नहीं करेंगे। और अपने मन में संकल्प ले आए कि अब ना हम काउत बोलेंगे और ना काउत कछु कहेंगे। उनके पिता ने उनको गायत्री मंत्र सिखाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो ठीक से ओम का उच्चारण भी नहीं करवा पाए। तब उनका नाम क्या हो गया, जड़ भरत हो गया। अच्छा, गायत्री मंत्र तो कहते हैं गायत्री मंत्र गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण है। ये बहुत सारे विद्यालयों में होता है, बहुत सारे स्थानों पर होता है, चिल्ला चिल्ला कर गायत्री मंत्र गाते हैं, लेकिन ये अनुचित है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तब गुरुदेव भगवान गायत्री मंत्र देते हैं, और गायत्री मंत्र को कभी चिल्ला चिल्ला कर नहीं गाना चाहिए। बहुत सारे माता पिता होते हैं, अपने बालकों को सिखाते हैं, कभी जाते हैं कहीं तो चलो बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ, बालक सुनाने लग जाते हैं। लेकिन कहा गायत्री मंत्र गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण है, इसलिए कभी इसको सभा में, बड़ी सभा में सबको नहीं गाना चाहिए। इधर जड़ भरत महाराज जी को बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं समझे, नहीं सीख पाए, तब उनके पिता समझ गए ये जड़ है, ये मूर्ख है, ये शट है। तब से उनका नाम जड़ भरत हो गया। जड़ भरत जी महाराज की आगे की कथा आती है। इस प्रकार एक बार राजा को बलि देनी थी, तो जड़ भरत जी महाराज को दासा ने देखा और जड़ भरत जी महाराज को ले आए, बढ़िया भोजन पवाया, वस्त्र धारण कराए, और बलि देने के लिए जैसे ही उनको मुखमंडल नीचे को करने को कहा, तुरंत माँ भगवती प्रकट हुई, सबका विनाश किया, जड़ भरत जी पर कृपा करी। आगे चलकर जड़ भरत और रहुगण जी का संवाद हुआ। रहुगण जो सौम्य देश के राजा थे, कौन सा, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ के राजा थे, राजा रहुगण। ये सारे क्षेत्र पहले भारत के अंतर्गत ही आते थे। इस प्रकार से राजा रहुगण एक बार कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे,
रथ चलाने के लिए कहार कम पड़ गए। जड़ भरत जी आए, रथ उछलने लगा। जीव जंतु को जब भरत जी देखते उछल जाते तो राजा रघुगण रथ से बाहर निकले, अनेकों भाव कहना प्रारंभ किया। अकोविदहा कोविदवाद दावा कि राजा रघुगण विद्वानों के मध्य बैठकर अपने आप को विद्वान समझने लगे हैं, पर वास्तव में विद्वान नहीं है। जड़ भरत जी महाराज ने अभी तक अपने जन्म में कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज दिव्य संवाद हुआ राजा रघुगण का, जड़ भरत जी का। ऐसे भरत जी महाराज को भी हम प्रणाम करते हैं, भारत भूमि को प्रणाम करते हैं। बोलिए भारत मैया की, सत्य सनातन धर्म की। आगे चलकर भवाटवी का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन किया, किम पुरुष का वर्णन किया, सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन, शिशुमार चक्र का वर्णन, आदि आदि वर्णन किए। तब जाकर श्री सुखदेव जी महाराज ने जब भवाटवी का, भारतवर्ष का सबका वर्णन किया विस्तार पूर्वक, 14 लोकों का वर्णन किया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल का वर्णन किया, भू भुव मह जल तप सत्यम लोक का वर्णन किया। अंततो गत्वा ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया, भारत भूमि का वर्णन किया। अब नरकों का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। रौरव महारौरव तामसित्र अंधतामसित्र कालसूत्र सुकर मुख अंधकूप कृमि भोजन संदशम वैतरणी आदि आदि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक हैं। और भैया यदि आपको लग रहा है हमसे पाप बन रहे हैं जान के अनजाने में, तो एक बार गरुड़ पुराण सुन लीजिए। एक बार कोई यदि गरुड़ पुराण सुन ले तो रूह कांपने लगती है, फिर कुछ पाप जान कर करने की हिम्मत सामर्थ्य भीतर नहीं रह जाता। ऐसे ऐसा वर्णन बताया है गरुड़ पुराण में। 28 प्रकार के नरक बताए। वैतरणी नदी जो रक्त मांस पिंड जीव जंतु से परिपूर्ण होती है, और जो व्यक्ति भगवतीय कार्य नहीं करता, दान नहीं करता और सुंदर ठाकुर जी की सेवा नहीं करता, भगवान की बुराई करता है, उसको वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जो रक्त से मांस पिंड से आदि से परिपूर्ण होती है। लेकिन महापुरुष जन आज्ञा करते हैं कि यदि मनुष्य जीवन में एक बार भी गलती से गौ माता से स्पर्श हुआ हो, गलती से, तो जब मनुष्य को वैतरणी नदी पार करनी होती है तो गौ माता तुरंत अपनी पूंछ पकड़ा देती है और पूरी वैतरणी नदी पार करवा देती है। ये है गौ माता की महिमा। जो व्यक्ति गलती से स्पर्श हुआ हो उनको गौ माता वैतरणी नदी पार करवा देती है। अब आप विचार करिए, गलती से स्पर्श होने का ये महत्व है, तो कोई व्यक्ति गौ माता की सेवा करेगा, पूजा करेगा, खूब उनके दर्शन करेगा, तो उसकी क्या गति ना होगी। इस प्रकार गैया मैया को यहाँ प्रणाम किया। बोलिए गैया मैया की। आगे चलकर राहु काल आदि आदि का वर्णन किया, नरकों का विस्तार पूर्वक जब वर्णन किया तो परीक्षित जी महाराज बड़े भयभीत हो गए। सब पूछने लगे कि इस नरक को इसलिए भोगना पड़ता है तो इसका निवारण क्या है। सारे नरकों का वर्णन किया, लेकिन कुल मिलाकर सार यही निकला कि सारे नरकों का जो निवारण है वो क्या है, केवल और केवल भगवान का नाम है। कैसे? तो अजामिलोपाख्यान के विषय में बताते हैं। कान्यकुब्जे द्विजहा, कान्यकुब्ज ब्राह्मण में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण हुए जो बड़े विद्वान थे, लेकिन एक बार एक वैश्या को गमन करता हुआ देख उनके मन में काम भाव उत्पन्न हुआ। उस वैश्या के साथ जीवन यापन करने लगे। वैश्या गर्भवती हुई, चातुर्य मास के लिए संतों की टोली पधारी।
संतों ने वैश्य से कहा कि अब जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। फलस्वरूप उसका नाम नारायण रखा। अजामिल की आसक्ति नारायण अपने छोटे पुत्र में बहुत थे। तो इस प्रकार से जब 80 वर्ष का अजामिल पूर्ण हुआ तो यमदूत जब आए और गले में फंदा डालने लगे, तभी अजामिल चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण तुम कहाँ हो? अपने पुत्र को पुकार रहा है। तब आज भगवान नारायण से रहा नहीं गया और तुरंत भगवान नारायण ने अपने समस्त विष्णुदूत भेजे इसके लिए, अजामिल की रक्षा के लिए। अपने पुत्र को पुकार रहा है नारायण, लेकिन भगवान ने तुरंत अपने दूत भेज दिए। इस प्रकार विष्णु दूतों का और यम दूतों का सुंदर संवाद अजामिल की कथा आती है। आगे चलकर किस प्रकार जो यमदूत थे वो यमराज से पूछने लगे, क्या नारायण नाम की सही में इतनी महिमा है? तो यमराज कहने लगे, तनिक धीरे बोलो, नरक में पड़े एक भी व्यक्ति ने नारायण नाम सुन लिया या नारायण नाम कह दिया तो पूरा नरक खाली हो जाएगा। इस प्रकार नारायण नाम की महिमा बताई और यही महिमा पूरी कथा के माध्यम से बार बार बताई जा रही है। आगे चलकर श्री नारद जी की दिव्य कथा आती है। दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं का वर्णन आता है। अनेकों भावों को कहा इधर। तो एक बार जब देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्रदेव के समीप आए, लेकिन इंद्रदेव ने उनको अनदेखा कर दिया, तो गुरु बृहस्पति ने अपने शिष्य रूप में सभी देवी देवताओं का त्याग किया। फलस्वरूप जितने भी देवी देवता थे गुरु विहीन हो गए। तब सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, पूछने लगे अब हम किसकी शरण में जाएं? तब ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी कि आप विश्वरूप की शरण में जाइए। तब विश्वरूप जी के पास गए, सुंदर उनकी चरण शरण ग्रहण करी, सुंदर दिव्य उपदेश प्राप्त किया, नारायण कवच का उपदेश प्राप्त करवाया। लेकिन जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप थे वो दैत्यों के भी रिश्तेदार थे। तो जब यज्ञ करते तो 4 आहुति तो देवताओं की करते, लेकिन एक आहुति चुपचाप से किसकी करते? दैत्यों की भी कर देते। इंद्रदेव ने ये देखा, बड़े क्रोधित हुए, तुरंत अपनी तलवार निकाली और विश्वरूप का वध कर दिया। अब ब्रह्म हत्या लग गई। तब ब्रह्म हत्या को 4 भागों में परिभाषित किया। कौन कौन से भागों में? तो कहा पहला ऊसर भूमि के रूप में, जहां अन्न जल कुछ भी उत्पन्न ना हो सके। जो ये लाल रंग की मिट्टी होती है वो भी ऊसर भूमि के अंतर्गत ही आती है। लेकिन एक वरदान भी दिया। क्या? कि कभी भी किसी भी भूमि में कोई भी गड्ढे होंगे, छिद्र होंगे तो वो अपने आप भर जाया करेंगे। पहला भाग भूमि को, दूसरा जल को फैन के रूप में, झाग के रूप में। लेकिन एक वरदान भी दिया कि बिना जल के कोई कार्य भी नहीं हो सकता। तीसरा वृक्षों को गोंद के रूप में। लेकिन एक वरदान भी दिया कि वृक्षों के बिना कुछ संभव है ही नहीं, कुछ भी फल लता प्रता आदि वस्तु कुछ संभव नहीं है। चौथा ब्रह्म हत्या कहाँ बांटी? तो कहा स्त्रियों को रजस्वला के रूप में। लेकिन वरदान भी दिया कि स्त्रियों को जो ये मासिक धर्म हो रहा है उसके तत्पश्चात क्या वो गर्भ धारण करती हैं, बालक और बालिका को जन्म देती है। इस प्रकार 4 भागों में ब्रह्म हत्या तो विभाजित करी, लेकिन सबको वरदान दे दिया। अब त्वष्टा ऋषि को पता चला कि हमारे पुत्र का इंद्रदेव ने वध कर दिया,
यज्ञ करना प्रारंभ किया। मंत्रों में त्रुटि हो गई क्रोध के मारे, जिसके कारण भयंकर राक्षस वृत्रासुर प्रकट हुआ और वृत्रासुर को ये आज्ञा दी, जाओ और इंद्रदेव का वध कराओ। वृत्रासुर के स्वरूप का दर्शन करके सब त्राहिमाम करते हुए भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने आज्ञा करी कि अब आपकी रक्षा केवल और केवल दधीचि ऋषि कर सकते हैं। आप उनके पास जाइए, उनकी हड्डियों का दान मांगिए, उससे एक वज्र बनाइए और उस वज्र से वृत्रासुर का अंत होगा। देवी देवता कहाँ गए? दधीचि ऋषि के पास गए, उनसे उनकी हड्डियों का दान मांगा। दधीचि ऋषि ने तनिक भी देरी नहीं करी, क्योंकि जब ब्राह्मण दान देने पर आते हैं तो दधीचि ऋषि हो जाते हैं। ब्राह्मण जब दान लेने पर आते हैं तो सुदामा जी बन जाते हैं। ब्राह्मण जब परीक्षा लेने पर आते हैं तो भृगु ऋषि बन जाते हैं। ब्राह्मण जब तपोबल पर उतरते हैं तो कपिल मुनि बन जाते हैं। ब्राह्मण जब नीति का निर्धारण करने के लिए आते हैं तो चाणक्य बन जाते हैं। ब्राह्मण जब धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य बन जाते हैं। ब्राह्मण देश की रक्षा के लिए आते हैं तो गोली खाने वाले मंगल पांडे भी बन जाते हैं। ये है ब्राह्मणों की महिमा। ब्राह्मण पूजनीय था, पूजनीय है और पूजनीय रहेगा। ब्राह्मण सदैव प्रणाम योग्य ही होता है। लेकिन कौन सा ब्राह्मण? जो जन्म से तो ब्राह्मण हो लेकिन साथ ही साथ कर्म से भी ब्राह्मण हो। और कर्म से यदि कोई व्यक्ति के गुण ब्राह्मणत्व जैसे है, पंडित जैसे है, तो वो भी प्रणाम योग्य है। ये विप्रों की महिमा बताई। समस्त विप्रों को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए ब्राह्मण देवता की, श्री आचार्य चरणों की, सत्य सनातन धर्म की। आगे चलकर जब दधीचि ऋषि की हड्डियां मांगी, वज्र बनाया और उस वज्र को लेकर इंद्र वृत्रासुर के समक्ष गए और आज वृत्रासुर को उस वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे। क्यों? क्योंकि वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई, किस प्रकार वो एक राजा थे, लेकिन एक बार महादेव और माता पार्वती को रमण करते हुए देख अनर्गल शब्द कहना प्रारंभ कर दिया तो मैया ने श्राप दिया। जब श्राप दिया तो वृत्रासुर स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे। तब जाकर ये वरदान भी दिया कि आपका कल्याण होगा, आप ठाकुर जी के श्री चरणों में विलीन होंगे। तो आज जैसे ही वृत्रासुर ने वज्र को देखा कि बिहारी जी के दर्शन होने लगे और ऐसी दिव्य स्तुति करी, ऐसी दिव्य स्तुति करी, 4 श्लोकों में स्तुति करी। अर्थ धर्म काम मोक्ष का वर्णन हुआ इन्हीं 4 श्लोकों में। ये वृत्रासुर स्तुति अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है।
अब द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ वृत्रासुर का और इंद्रदेव का उस वज्र का प्रहार करना प्रारंभ किया। दोनों भुजाएं काटी, दोनों चरण काटे। अंततो गत्वा वृत्रासुर ने इंद्र को अपने मुख में रख लिया और 1000 वर्ष तक अंतःकरण में गर्भ में विद्यमान होकर इंद्रदेव वज्र चलाते रहे। तब 1000 वर्ष बाद वृत्रासुर का उद्धार हुआ। इस प्रकार की कथा आती है। वृत्रासुर का पूर्व चरित्र बताया और आगे चलकर नारद युधिष्ठिर संवाद की कथा आती है। किस प्रकार जय विजय जो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? का वध करने के लिए तो लिया, लेकिन जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ था, हिरण्यकश्यपु के मन में जो बदले की भावना थी वो और प्रस्फुटित हो गई और ऐसी तपस्या करी हिरण्यकश्यपु ने, ऐसी तपस्या करी कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा आप हमको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे अमर तो हम भी नहीं है, तो आपको कैसे कर दें? तो बहुत सारे वरदान मांगे, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं। इस प्रकार के अनेकों भाव कहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या भेद रह गया है अमर होने में और इतने सारे वरदान में, लेकिन तुमने तपस्या भी ऐसी करी है, इसलिए एवमस्तु। उसी समय कयाधु के गर्भ में कौन थे? तो कहा श्री प्रहलाद जी महाराज। कयाधु किसकी शरण में थी? नारद जी महाराज की शरण में। अपने बालक या बालिका को हमें कैसा बनाना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी माताओं की है। जब बालक या बालिका गर्भ में होते हैं, आप चाहते हैं कि आपका लड़का या लड़की में सुंदर गुण हो, भगवान के भक्त हो, तो गर्भ में जब बालक बालिका हो तब से ही क्रिया प्रारंभ कर देना चाहिए। और कहा कि 7वां जब महीना लगता है माताओं का, तब बालक या बालिका की बुद्धि का विकास होता है। सबसे ज्यादा भजन यदि माताओं को करना चाहिए तो 7वें महीने में करना चाहिए। गर्भ गीता का पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए। आप चाहते हैं कि आपके लड़का बेटिया बढ़िया हो, एकदम ठाकुर जी जैसा स्वरूप हो, ठाकुर जी जैसा गुण हो, तो पुरुषार्थ भी आपको करना पड़ेगा। अब क्या होता है, गर्भवती स्त्रियां खूब परहेज बता देते हैं कि आप ये मत करिएगा, वो मत करिएगा, तो बढ़िया फोन चलाती रहती हैं। और फलस्वरूप क्या होता है, छोटे छोटे 2-3 साल के बालक, क्योंकि बालक बालिका गर्भ से ही तो सीखते हैं। अब माताएं फोन चलाती रहेंगी तो लड़का बेटिया भी तो फोन ही चलाएंगे ना। क्या बढ़िया, छोटे छोटे बच्चे YouTube पे अपने आप लगा लेते हैं, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। तो भैया आप चाहते हैं बच्चे बढ़िया बने, तो ठाकुर जी का चिंतन करें, कुछ अच्छा ग्रंथ पढ़ें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, जिससे बालक का विकास हो। इसी प्रकार जब कयाधु नारद जी की शरण में थी, तब गर्भ में कौन थे? स्वयं श्री प्रहलाद जी महाराज थे। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके अपने राज्य को लौटे। जिसको एक बार का रंग लग जाए तो फिर किसी और का रंग लग ही नहीं सकता। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप ने बुलाया, गोद में बिठाया, पूछा कि आपने क्या सीखा। तब वो हरि का गुण गाने लगे। तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ, आचार्यों को डांटने लगा, चेतावनी देने लगा। अब कहा कि एक चेतावनी और दे रहे हैं। जब पुनः प्रहलाद जी महाराज को आचार्य चरण ले गए, तो अब कुछ दिवस बाद मिले तो पूछा कि बेटा अब तुमने क्या सीखा। तो कहा अब हमने 9 बातें सीखी हैं। क्या? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं
जी पर पहाड़ से फेंका, सरसों के बीच में रख दिया, जल में फेंक दिया, अपनी बहन होलिका को बुलाया, दहन करवाने का, अग्नि में प्रवेश करवाने का भी प्रारंभ प्रयास किया। लेकिन भैया जिसकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हर प्रकार से हर बार प्रहलाद जी महाराज जो केवल और केवल दानवों के मध्य है, लेकिन हर बार ठाकुर जी उनकी रक्षा करने के लिए पधारते। एक बार प्रहलाद जी महाराज के सखाओं ने पूछा कि आप कि पिता आपको इतना प्रताड़ित करते हैं, इतने प्रकार की सजा देते हैं, इतने प्रकार की सजा देते हैं, लेकिन तब भी आपका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो मानो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि वो कौन है, करुणा निधान है, जगत के दाता है, वो कल्याण नहीं करेंगे, वो करुणा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। प्रहलाद जी महाराज अपने सभी सखाओं को समझा रहे हैं। सब दानव दैत्य विराजमान हैं, सब यहाँ हिरण्यकश्यप को भजने वाले हैं, लेकिन आज श्री प्रहलाद जी महाराज जब भजन करते, जब कीर्तन करते, तो सखा तो उनके साथ कीर्तन करने लगते, साथ ही साथ जो आचार्य शंडामर्क जी थे वो भी उनके साथ साथ कीर्तन में मग्न हो जाते। ऐसी कीर्तन की महिमा बताई। क्या कहा भगवान क्या है, तो कहा करुणा निधान है, जगत के दाता है। भोजपुरी के शब्द हैं, हालांकि महाराज जी विराजमान है, उनके सामने भोजपुरी के शब्द गाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि भैया हम ठहरे ब्रजवारे और कछु गलती हो जाए तो क्षमा करियो। शब्द है क्या कहता है प्रहलाद जी महाराज सखाओं को क्या समझा रहे हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है।
जगत
जय शिवनाथ